4 मार्च 2025 दिन मंगलवार की फटाफट खबरें इस प्रकार हैं। कल की रात बड़ी होगी। डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट ने पूरी दुनिया में मचाई खलबली। क्या करेंगे ऐलान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट ने खलबली मचा दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कल की रात बड़ी रात होगी। अब पूरी दुनिया सकते में है कि ट्रंप क्या ऐलान करेंगे। अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई, पति की मौत। खबर बदायूं के वजीरगंज क्षेत्र से। कोतवाली क्षेत्र के एमएफ हाईवे पर एक बाइक दुर्घटना में 30 वर्षीय पुष्पेंद्र की मौत हो गई। उसकी पत्नी नन्ही गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों बाइक से बिसौली जा रहे थे। पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहन का रिश्ता पक्का कर लौट रहे भाई की गोली मारकर हत्या। खबर बदायूं से। बदायूं के जरीफ नगर क्षेत्र के बस्तुइया गांव में एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक अपनी बहन का रिश्ता तय करने आया था। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। बदायूं न्यूज। कहीं कनेक्शन का काम अधूरा तो कहीं उपलब्ध नहीं हो पा रहा पानी। जिले में जल जीवन मिशन योजना दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। वजीरगंज ब्लॉक के एक मजरे में पानी की टंकी का काम अधूरा पड़ा है, जबकि पैपल गांव में ओवरहेड टैंक से लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो सका है। हर साल की तरह इस बार भी गर्मी में ग्रामीणों को हैंडपंप के सहारे ही रहना पड़ेगा। अधिकारी भी निर्माण कार्यों में लापरवाही बरत रहे हैं। खबर बदायूं से। सुरक्षा के दावे होते रहे, बदायूं एक्सीडेंट जोन में हुआ शामिल। सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में कागजी निर्देश और दावे होते रहे। यही कारण रहा है कि बदायूं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक्सीडेंट जोन में शामिल हो चुका है। प्रदेश में 2024 में सर्वाधिक हादसे वाले जिन 20 जिलों को चिन्हित किया गया है, उसमें बदायूं 18वें नंबर पर है। ट्रंप का बड़ा फैसला। ट्रंप से फाइट का इफेक्ट। अमेरिका ने रोक दी यूक्रेन को जंग में दी जा रही मदद। अब क्या करेंगे जेलेंस्की। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि यूक्रेन को रोकी गई ये सैन्य मदद तब तक बहाल नहीं की जाएगी जब तक राष्ट्रपति ट्रंप को ये सुनिश्चित नहीं हो जाता कि जेलेंस्की वास्तव में शांति चाहते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। भारत ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मैच। दुबई में दमदार जीत के साथ फाइनल में एंट्री पर टीम इंडिया की नजर। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल मुकाबला मंगलवार को भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। यह मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट मैचों में भारतीय टीम का रिकॉर्ड पिछले 14 सालों में बेहद खराब रहा है। वेदर टुडे। दिल्ली में तेज हवाएं तो पहाड़ों पर अब भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। जाने देश भर का मौसम। उत्तर पाकिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के साथ कुछ स्थानों पर भारी बर्फबारी हो सकती है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भी भूस्खलन और मिट्टी धंसने की घटनाएं हो सकती हैं। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट होने के आसार हैं। झांसी में कानपुर हाईवे पर ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर। जीजा साली समेत 3 की मौत। उत्तर प्रदेश के झांसी में कानपुर हाईवे पर ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों त्रयोदशी में शामिल होकर वापस घर आ रहे थे। हम अपील करते रहे, बेटी को न्याय नहीं मिला। पिता की जुबानी। अबू धाबी की शहजादी की फांसी की कहानी। यूपी के बांदा जिले की रहने वाली शहजादी को पिछले 15 फरवरी को दुबई में फांसी दी गई थी। शहजादी के पिता शब्बीर खान ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला और भारतीय सरकार ने परिवार को किसी भी प्रकार की मदद नहीं दी। बता दें कि शहजादी खान को 15 फरवरी को अबू धाबी में एक 4 महीने के बच्चे की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी। पंजाब में गरमाई राजनीति। मान नहीं दे रहे ध्यान। दिल्ली चुनाव के बाद केजरीवाल पहली बार पंजाब में देंगे दस्तक। अरविंद केजरीवाल होशियारपुर के विपश्यना केंद्र पहुंचेंगे। केजरीवाल पिछली बार भी इसी विपश्यना केंद्र पर गए थे। उधर विपक्ष का आरोप है कि पंजाब में दिल्ली का दखल बढ़ता जा रहा है। सीएम मान इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। राम मंदिर उड़ाने की साजिश। ऐसे तैयार हुआ आतंकी। दिन भर हैंड ग्रेनेड लेकर घूमता। बस इस इंतजार में था अब्दुल। आतंकी अब्दुल रहमान, उम्र 19 वर्ष की गिरफ्तारी के बाद फरीदाबाद पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी को अपने आतंकी साथियों व संगठन की ओर से लगातार मैसेज आ रहे थे। इसके तहत वो हैंड ग्रेनेड लेकर कहीं से आया और फरीदाबाद होते हुए वो आगे जाने वाला था।
खबर यूएस से। कनाडा और मैक्सिको पर आज से लगेगा टैरिफ। ट्रंप बोले इसमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं। ट्रंप ने कहा कि मंगलवार को कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगना शुरू हो जाएगा। टैरिफ दोनों अमेरिकी पड़ोसियों को फेंटेनाइल तस्करी के खिलाफ अपनी लड़ाई बढ़ाने और अवैध आप्रवासन को रोकने के लिए मजबूर करने के लिए है। साल में 2 कुंभ 1 अर्धकुंभ लगेगा। प्रयागराज से 3000 करोड़ ज्यादा उज्जैन सिंहस्थ में खर्च होंगे। आग बुझाने को बिछेगी पाइपलाइन। प्रयागराज महाकुंभ के बाद 3 साल में नासिक, उज्जैन में कुंभ और हरिद्वार में अर्धकुंभ लगना है। इन तीनों जगहों पर अखाड़ों और नागा सन्यासियों के दर्शन होंगे। प्रयागराज जैसी श्रद्धालुओं की भीड़ तो नहीं उमड़ेगी, लेकिन यहाँ की सरकारें महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन की तैयारी में अभी से जुट गई हैं। इसका मुख्य कारण विश्व में प्रयागराज महाकुंभ की प्रसिद्धि और यूपी की इकोनॉमी को मिला फायदा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के अफसरों की टीमें प्रयागराज महाकुंभ पहुंचकर स्टडी कर चुकी हैं। इस स्टडी पर तीनों राज्यों की सरकारें तैयारी कर रही हैं। श्रद्धालुओं की संख्या का एनालिसिस किया जा रहा है। बदायूं में युवक की हत्या का मामला। सरेराह हत्याकांड की वजह नहीं बता पा रहे परिजन, पुलिस भी खामोश। बदायूं के जरीफ नगर में सरेराह बाइक रोककर हत्या की वारदात हो गई, लेकिन इसकी वजह क्या है, इस सवाल का जवाब ना तो मृतक के परिजनों से लेकर प्रत्यक्षदर्शियों के पास है, ना ही पुलिस इस सवाल के बारे में कुछ भी खुलकर बोल पा रही है। इधर परिजनों ने तुरंत घटना की तहरीर देने से साफ इनकार कर दिया। परिवार वालों का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद मामले की तहरीर मंगलवार को दी जाएगी।